हेलो एवरीवन, मैं हूं विपिन और स्वागत है आपका हैव गुड। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बेटा हमारा फर्स्ट यूनिट दैट इज सेट्स। और जिन बच्चों ने अभी तक अपने सिलेबस का इंट्रो नहीं देखा है वो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप इंट्रो देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैंने एक ही गुरु मंत्र बताया था आपकी सक्सेस का, वो था कि कुछ भी करो लेकिन करो उसे मन से, ठीक है। अगर आप उस चीज को मन से नहीं करेंगे तो आप ये बात ध्यान रखिए आप कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह की मोटिवेशन क्लासेस जैसा कि फर्स्ट वीडियो में था आगे लगती रहेंगी टाइम टाइम पर। चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा सेट्स विच इज यूनिट फर्स्ट। और इसके अंदर आज के दिन में हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं, दैट इज डिफाइन ऑफ सेट्स, एग्जांपल रिलेटेड टू सेट्स एंड स्टैंडर्ड सेट्स। ये 3 टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, एवरीथिंग, हर चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिफाइन ऑफ सेट्स। यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं पर कोचिंग भी कर रहे होंगे, कुछ उन्होंने पढ़ा भी होगा, या फिर ऐसे भी बच्चे होंगे जो 12th के होंगे लेकिन 11th का वीडियो देख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज डिफाइन ऑफ सेट्स। जल्दी से अपने दिमाग में सोचिए कि डिफाइन क्या हो सकती है सेट्स की। चलिए सोच लिया होगा आप लोगों ने। मैं एक डिफाइन यहां पर लिखता हूं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, collection of elements is said to be sets। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जैक्टली यही डिफाइन सोची होगी, या फिर कहीं ये भी बोल देते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेट्स। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स इतने से काम नहीं चलता। अगर मैं कहूं कि इतनी डेफिनेशन सफिशिएंट है देन इट इज नॉट सफिशिएंट। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है कलेक्शन ऑफ, यहां आएगा बेटा वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। ये 2 वर्ड हम मिस नहीं कर सकते। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज सेड टू बी सेट्स। अब इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं वेल डिफाइंड से, हमें इस चीज को समझना है। देखो बेटा इस वेल डिफाइंड का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जो ऑल ओवर द यूनिवर्स यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो चीज सेम है, चाहे वो किसी भी तरह का कलेक्शन है दैट विल बी सेम, उसको अपने बोलते हैं वेल डिफाइंड। चलिए कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे मैंने आपको ये बोला मैंने आपको बोला कि बेस्टेस्ट टीचर, मैंने आपको बोला बेस्टेस्ट टीचर, कलेक्शन ऑफ बेस्टेस्ट टीचर्स, है ना। मतलब क्या हुआ कि टीचर्स का वेल डिफाइन, मतलब जो उसका बेस्टेस्ट होना है क्या वो वेल डिफाइन होना है, इस चीज को हमें देखना है। अब आप बताओ क्या बेस्ट का मेजरमेंट किया जा सकता है क्या? कई बच्चों का मैं फेवरेट होऊंगा, कई बच्चों का कोई और मैथ्स का टीचर फेवरेट होगा, या किसी का इंग्लिश का टीचर फेवरेट होगा, मतलब उसके लिए वो बेस्ट है। तो इस बेस्ट को अपने मेजर नहीं कर सकते, तो अपने बोलेंगे कि ये वेल डिफाइन नहीं है। एक और एग्जांपल पर बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मतलब देखो आप कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे ही मैंने ये लाइन बोली आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी, यार कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर तो आई थिंक 1 2 3 4 ये होता है ना। और ये बात आप लोगों के दिमाग में नहीं आई होगी, ये जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिमाग में भी यही आई होगी, है ना, कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 यही होते हैं। और फिर चाहे वो इंडिया की बात करें, हमारे भारत की, या फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, यूएसए की, कहीं की भी हम बात कर लें, नेचुरल नंबर हमेशा क्या रहेंगे 1 2 3 4 5 ही रहेंगे। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। मतलब ये वाला जो कलेक्शन है वो सभी के लिए एक जैसा है, किसी के लिए अलग नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बेटा बात ये है कि अगर कोई क्वांटिटी, कोई कलेक्शन मेजरेबल है या फिर जो सभी के लिए एक जैसा है तो अपने उसको बोल देते हैं वेल डिफाइंड, एंड दैट कलेक्शन इज सेड टू बी सेट। उस ग्रुप को क्या बोला जाएगा? सेट बोला जाएगा।
और अगर कोई मेजरेबल नहीं है, लाइक मैंने एक वर्ड दिया ऑनेस्टी, इज इट मेजरेबल? ये हमारी फीलिंग्स है ऑनेस्टी, तो मतलब ये मेजरेबल नहीं है। तो इससे रिलेटेड कोई भी कलेक्शन आपको गिवन हो, आप बोलोगे वो सेट नहीं है। लाइक मैंने बोला कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, तो सभी के दिमाग में एक बात आई यार, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स होते हैं, है ना, चाहे फिर वो आप हो या फिर कोई और है, उनके दिमाग में झट से ये बात आएगी यार अल्फाबेट्स का मतलब क्या होगा, ए टू जेड, तो मतलब वो वेल डिफाइंड है। तो किसी भी कलेक्शन के सेट होने के लिए ये कंपल्सरी है कि वो वेल डिफाइंड हो, यानी कि वो वैल्यू सभी के लिए एक जैसी हो, ठीक है ना, तो उसको अपने बोलते हैं सेट्स। इस सेट्स की कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं, लाइक फर्स्ट थिंग, नेम ऑफ द सेट्स, नेम ऑफ द सेट्स always written in caps। मतलब आपके पास कोई भी सेट है, कोई भी कलेक्शन है, उसका जो नाम होगा वो हमेशा कैप्स में लिखा होगा, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखा होगा, लाइक इस तरह से कोई भी नाम आप उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज इसके लिए ध्यान रखने वाली होती है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। आपके पास कोई भी कलेक्शन गिवन है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखते हैं, चाहे वो कितने भी एलिमेंट हो, ठीक है, यानी कि सेट को पहचानने का सिंबल है ये कर्ली ब्रैकेट्स, ध्यान रखना है आपको। थर्ड थिंग, एलिमेंट्स आर मेंशन्ड बाय elements are mentioned by small letters। अगर आपको किसी सेट के अंदर एलिमेंट लिखने हैं तो वो एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो वाले जो एलिमेंट है वो आप कैपिटल में लिख दो। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं, लाइक मैंने आपको बोला collection of vowels, तो पहले तो आप ये देखो कि ये सेट है या नहीं है। कलेक्शन ऑफ वोवल्स, सभी के दिमाग में एक बात उसी वक्त आ गई होगी यार, वोवल्स तो सुने सुनाए लग रहे हैं, मतलब ए ई आई ओ यू ये वोवल्स होते हैं, और ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड सेम है ना, कहीं पर चेंज नहीं मिलेगा आपको। यानी कि इस कलेक्शन को मैं क्या लिखूंगा, ए ई आई ओ यू, सही है। चलिए तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं, देखो नेम ऑफ द सेट्स ऑलवेज रिटन इन कैप्स, मतलब अगर मैं इस कलेक्शन का कोई नाम देना चाहता हूं, वो नाम मुझे हमेशा कैपिटल लेटर्स में देना पड़ेगा, लाइक दिस, से V इज कैपिटल, A B C D कुछ भी दे सकता था मैं इसे। सेकेंड, एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाएंगे और सेपरेटेड बाय कोमास, उनको सेपरेट करना है कोमा के थ्रू। लाइक मैंने यहां पे आपको वोवल्स के बारे में बताया, वोवल्स हमारे पास 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इनको कोमा लगा के सेपरेट किया जाता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं वोवल्स, और स्मॉल लेटर से लिखे हुए हैं, मतलब मैं यहां पर ऐसा नहीं लिख सकता था कैपिटल ए कैपिटल ई कैपिटल आई, दिस इज रॉन्ग। चलिए, एलिमेंट्स आर मेंशन्ड बाय स्मॉल लेटर्स, सही है ना, स्मॉल लेटर से मेंशन किए हुए हैं मैंने, तो ये हमारे पास 3 इसकी जो प्रॉपर्टीज थी सेट्स की वो होती हैं।
अच्छा, वन मोर थिंग, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट रिपीटेड, आर नॉट रिपीटेड। कोई भी सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता। यानी कि अब जैसे मतलब इस तरह का मैंने कोई एग्जांपल दिया, जैसे अब ये वाला है बेटा, मैंने आपको बोला 1 2 1 2 1 2 और इसी तरह से आगे चलता जा रहा है। आगे भी मैं आपको ये बताऊंगा। एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन आया था, इस तरह का आपको एक सेट दे दिया और ये बोला गया था कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, और उसमें एक ऑप्शन गिवन था इंफिनिटी। मतलब अगला ये क्या करता है, 100 उनको देख के वो बोलता है यार ये तो बहुत बार लिखे हुए हैं, मतलब इंफिनिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। वो इस रूल को भूल जाते हैं। हमें इस रूल को ध्यान रखना है। अगर मैं इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो बेटा 2 है इसके अंदर। कौन कौन से? 1 और 2। बस इस सेट को बाय डिफॉल्ट ऐसा लिखा जाएगा 1, 2 ओनली। ये नहीं है कि मैं 1 2 1 2 1 2 रिपीट करके लिख दूंगा, नहीं लिख सकता। ठीक है ना? तो ये अपने को बोला जाता है कि सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स कहां लगते हैं, सेट का नाम कैसे लिखा जाता है, सेट के क्या रूल्स रेगुलेशन है ना? तो इस चीज का बेसिक है ये सेट्स का, हमें ये करना जरूरी है। सही है? चलिए कुछ एक एग्जांपल्स ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि मतलब कौन से सेट है कौन से नहीं है। एग्जांपल्स देखिए बेटा, मैंने आपको बोला कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स। आपको मैंने बोला ये सेट है या नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे बेटा, वापस डिफाइन पर चलोगे। डिफाइन क्या थी? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज सेड टू बी सेट्स। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या इस डेंजरस की कोई डिफाइन है क्या? कई बार ऐसा होता है कि चींटी भी डेंजरस बन जाती है और कई बार ऐसा होता है कि शेर भी डेंजरस नहीं रहता। ठीक है ना? तो मतलब इस डेंजरस की कोई डिफाइन नहीं है, दैट्स व्हाई वी से दिस इज नॉट अ सेट। आपको मैंने बोला नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। आपको मैंने पूछा ये सेट है या नहीं है, तो देखो बेटा ये जो मुंशी प्रेमचंद है वो तो एक ही देना, और उन्होंने जो नॉवल लिखी है वो उन्होंने लिखी है, जो उन्होंने लिखी है वो उनकी ही रहेगी। तो मतलब ये मेजरेबल है, तो अपने बोलेंगे कि ये जो कलेक्शन है दैट इज अ सेट। सॉरी, मैंने आपको बोला मंथ्स स्टार्टेड फ्रॉम जे, मतलब ऐसे मंथ जो जे से स्टार्ट होते हैं। देन व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर इज जैन, जून एंड जुलाई। और ये बात आप ये नहीं है कि आपके स्कूल में, आप किसी भी जगह पे जाके पूछ लीजिएगा कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं, उसका आंसर यही होगा कि जैन, जून और जुलाई। इसके अलावा वो आपको आंसर नहीं देगा, यानी कि सभी के लिए सेम है ये। तो अपने इसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दिस इज अ सेट। इस तरह से बेटा सेट को डिफाइन किया जाता है। समझ आ गया होगा हो? अगर नहीं समझ में आएगा तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि ये क्या होगा। तो ठीक है, कमेंट करके मुझसे आप जो भी डाउट्स हैं आपके वो पूछ सकते हैं। तो हमने 2 टॉपिक क्लियर किए, एक तो कौन कौन सा, डिफाइन ऑफ सेट्स, और एक
एग्जाम्पल रिलेटेड। एग्जाम्पल देखो बेटा ढेरों हैं। अब जैसे मान लो एक चीज और बोलता हूं, मैंने बोला कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। अब देखो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स डिफाइन नहीं है, भाई कौन से स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं। आप किसी को जाके बोलोगे यार कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, अगला बोलेगा कि यार कौन से स्कूल की बात कर रहे हो आप, है ना। तो ये वेल डिफाइन नहीं है, तो आप क्या कहोगे, दिस इज नॉट अ सेट। अगर मैंने बोला स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, दिस इज अ सेट, सही है ना। आपके स्कूल का मतलब जिसमें भी आप पढ़ते हैं उस स्कूल के क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, तो वो जो होगा वो सेट होगा, सही है। इस तरह से अपने सेट्स को डिफाइन करते हैं। सभी के लिए अलग अलग हो सकता है उसका मतलब, तो वो सेट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। तो ये दो टॉपिक थे। थर्ड टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज स्टैंडर्ड सेट्स। चलिए पढ़ते हैं बेटा स्टैंडर्ड सेट्स को। क्या होते हैं स्टैंडर्ड सेट्स, लेट्स सी। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। हमें समझना पड़ेगा कि इस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वो नहीं यार, मेरा बहुत स्टैंडर्ड है, ये वाला स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब यह होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं इसका मतलब होता है मानक। इसका मतलब है मानक। अब मानक वर्ड से क्या समझते हो, देखो बेटा कुछ यूनिट्स होती हैं, लाइक मैं डिस्टेंस की बात करता हूं। आप लोग डिस्टेंस को किस में मेजर करते हो, कोई कहता है सेंटीमीटर सर, मीटर, किलोमीटर, है ना। अब कोई हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे जो मैथमेटिशियन थे, वो बोल गए यार 1 सेंटीमीटर इतना होगा। आप 1 सेंटीमीटर को इतना ही काउंट करोगे, तो क्या आप 1 सेंटीमीटर को इतना कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो वो मानक है, वो स्टैंडर्ड है, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स, लाइक किलोग्राम, ग्राम। आप इनका जो वेटेज है वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। उस चीज को बोला जाता है स्टैंडर्ड। अच्छा आगे आ गया सेट्स। सेट्स का मतलब कलेक्शन, मतलब ऐसे कलेक्शन जो मानक है, हम उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उनकी बात कर रहे हैं आपने। और वो मैथमेटिकल सेट है जो हमारी मैथ्स में यूज होंगे, तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या चीज आती है क्या नहीं आती, ठीक है। चलिए करते हैं स्टैंडर्ड सेट्स में। बेटा सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे जो पहला नाम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, मतलब जितने भी नंबर आपने सुने हैं, मतलब जीरो, डिवाइड वाले, प्लस माइनस वाले, फ्रैक्शन वाले, मिक्स फ्रैक्शन वाले, रूट वाले, बिना रूट वाले, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, जितने भी नंबर आपने देखे हैं, रूट के अंदर नेगेटिव भी आ जाएगा इसके अंदर, वो सारे के सारे आते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हमारी 5th यूनिट भी है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, उसमें भी आपने देखेंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा, वन इज रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर्स। ये दो इसके टाइप होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। इसी तरह से रियल नंबर जो है वो फिर से दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वन इज रेशनल नंबर और सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। वन बाय वन सभी पर डिस्कस करेंगे बेटा आपने। ये फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रेशनल एंड इरेशनल। नेक्स्ट ये जो रेशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड, हालांकि बहुत टाइप है,
लेकिन मेनली हम 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। वो मेनली जो 3 टाइप्स है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन नेचुरल नंबर्स, सेकेंड वन इज होल नंबर्स, सभी ने नाम सुना हुआ है इनका, होल नंबर्स। थर्ड वन इज इंटीजर्स। ठीक है बेटा, तो इसको भी आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल, होल और इंटीजर। ये जो जितने भी सेट हैं उनको बोला जाता है स्टैंडर्ड सेट्स, जिसके अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा इसको कैपिटल सी से शो करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर आपको किसी भी सेट का नाम रखना है तो आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। यहां पर जो आपको नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय n, नेचुरल नंबर। यहां जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज होल नंबर। इंटीजर I, no, not by I, that will be represented by Z। यहां जो आपको दिखाई दे रहा है रेशनल नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। ठीक है, इरेशनल नंबर कभी कभार T से भी और कई बार IR से भी लिखा हुआ मिलता है बेटा इसको। ठीक है, रियल नंबर कैपिटल R से शो करते हैं। इमेजिनरी नंबर I कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं C से रिप्रेजेंट किया जाता है। वन बाय वन स्टडी करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आते हैं शॉर्ट एंड स्वीट नेचुरल नंबर्स पर, जो कि बहुत बार यूज आता है क्वेश्चन में। तो यहां पर अपने इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब रिटन बाय कैपिटल N, और आप सबको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाते हैं। नेचुरल नंबर के बाद बारी आती है बेटा होल नंबर्स की। होल नंबर्स मतलब W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, क्या यहां पर आएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीजर। इंटीजर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, और इसके अंदर 0 आ जाता है और प्लस और माइनस दोनों वाले आ जाते हैं, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। सही है, डेसिमल नहीं आता, ध्यान रखिएगा। इस इंटीजर में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं बेटा, वो क्या क्या है वो भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट आता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर इनको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें आता है सिर्फ 1 2 3, ये Z प्लस के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसी का ही पार्ट है, इसी का ही पार्ट है ये। इसी में आता है बेटा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर Z नेगेटिव, इसमें आता है -1 -2 -3 सो ऑन, और इसी में आता है नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर इसको Z नोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें सभी आएंगे लेकिन 0 नहीं आएगा। ये इसकी खास बात है बेटा, सभी आएंगे लेकिन 0 नहीं आएगा। तो ये इसके 3 पार्ट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Q। अच्छा, इस रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है बेटा वो आप में से बहुत ही कम बच्चे जानते हैं। आपको जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉपर्टी पता है वो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पता है, जो कि हमें बताती है दे कैन बी रिटन एज P/Q
where q is not equal to 0। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को सभी को पता है और सभी इसका आंसर यही देते हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स इतना सफिशिएंट नहीं है रेशनल नंबर को समझने के लिए। तो आपको बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा। एक तो हो गया ये वाली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपकी है ना, वो आपको ये बोलती है कि ये जो p और q है ना आर इंटीजर। p और q की जो वैल्यू लेनी है वो इंटीजर में से लेनी है, मतलब यहां से। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, p एंड q शुड कोप्राइम। p और q जो है वो कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम का मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको बोलते हैं कोप्राइम। तो ये तीन प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं। देखो बेटा आप लोगों ने ये पढ़ी है। अब मान लो मैंने यहां पर लिख दिया √2/3, तो आप लोगों ने तो यही पढ़ा है कि p अपॉन q की फॉर्म में। देखो बेटा ये भी p अपॉन q की फॉर्म में, लेकिन रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो √2 है वो इंटीजर नहीं है, दैट्स व्हाई। समझ गए ना बात? तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अच्छा, ये होता है रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का मतलब आई, सही है? या फिर मैंने आपको यहां पे दिखाया था इरेशनल नंबर को कई बार एन से भी लिखा हुआ मिलता है, सॉरी डी से भी लिखा हुआ मिलता है, तो आप टी भी लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब होता है जिनका रूट प्रॉपर सॉल्व नहीं होता, जिनका रूट प्रॉपर सॉल्व नहीं होता, दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। या फिर मैं कहूं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉट रिपीटेड नॉट टर्मिनेटिंग होता है, वो भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो जो नंबर बनेंगे उनको बोला जाता है रियल नंबर्स। इनको क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स विच आर डिनोटेड बाय आर। इसमें सारे के सारे ही आ गए। एक नंबर हमारे पास बचा इमेजिनरी नंबर्स, यहीं पर बता देता हूं। इमेजिनरी नंबर्स आर डिनोटेड बाय आई, या फिर कई बार आई एम ऐसे लिखा हुआ मिलता है। इस इमेजिनरी नंबर का मतलब है बेटा रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है, लाइक दिस, ये वाला, ये सारे की सारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। 10th में जैसा कि आपने पढ़ा था रूट्स आर इमेजिनरी, वो इमेजिनरी यही वाला है। यानी कि जो भी उसमें x की वैल्यू आ रही थी वो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा था, दैट्स व्हाई उसको इमेजिनरी बोला गया था। ठीक है ना? और इन सभी नंबर्स को ओवरऑल मिलाकर लिखा जाए या सभी का यूनियन किया जाए या सभी को मतलब मिक्स कर दिया जाए, तो वो जो नंबर बनते हैं वो कौन से बनते हैं? वो नंबर हमारे पास बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड सेट्स हमें पढ़ने जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो वो नॉलेज नहीं मिल पाएगी आपको जो मिलनी चाहिए। और एक बात और क्लियर कर दूं, 12th क्लास में आपको ये कम लिखे हुए मिलेंगे, सिर्फ ये लिखा हुआ मिलेगा सिंबल n w z z प्लस। और आगे भी इसी तरह से होता है। जैसे रेशनल है, नेगेटिव पॉजिटिव सभी आगे ना, अगर वहां पे लिखा हुआ है पॉजिटिव रेशनल नंबर तो वो q प्लस हो जाएगा, अगर वहां लिखा हुआ है नेगेटिव रेशनल नंबर तो q माइनस हो जाएगा। इस तरह से सभी में चलता है, एज वेल रियल में भी चलेगा। पॉजिटिव रियल का मतलब r प्लस, नेगेटिव रियल का मतलब r माइनस। तो इस तरह से वो जो है वो चलता जाएगा आगे। समझ आई बात? अच्छा, कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन है ये जो इंफिनिटी है वो इनमें से कौन से सेट में आएगा? कमेंट करके बताना वीडियो के नीचे ही। इंफिनिटी इसमें कौन से नंबर पर या कौन से सेट में आएगा? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0/0? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0/0? एंड थर्ड क्वेश्चन, इज इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, यस और नो? ये तीन क्वेश्चंस हैं और आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। सो आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे इसी
यूनिट को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।